उत्तराखंड राज्य बड़ा ही विविध है। दक्षिण में मैदानों और उनमें बसे विशाल नगरों से लेकर भारत के सर्वोच्च शिखरों तक, हरे भरे वनों से लेकर विशाल घास के मैदानों तक, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत घाटियाँ, यहाँ सब कुछ है। पर इन्हीं सब के बीच इस राज्य के उत्तरी छोर में एक ऐसा क्षेत्र भी है जिस पर बहुत कम ही लोग ध्यान देते हैं, कम ही लोग इसे जानते हैं। ये क्षेत्र अद्वितीय है। सारे उत्तराखंड में ऐसा कुछ और शायद ही कहीं है। वर्तमान में ये पूरा इलाका भारतीय सेना की उपस्थिति के अलावा लगभग पूरी तरह से निर्जन है। पर ना इतिहास में ऐसा हुआ करता था और ना ही भविष्य में होगा। इस मुल्क के पास आपको सुनाने के लिए कई कहानियां हैं, आपको दिखाने के लिए कई स्थान हैं। नेलोंग घाटी में आपका स्वागत है। नेलोंग, नीलंग या नेलंग उत्तरकाशी जिले में एक गांव हुआ करता था, जाड़गंगा नदी के किनारे। क्योंकि जाड़गंगा के पूरे बेसिन में केवल एक ही छोटा सा गांव और है, जाडुंग या जाढंग। इस नदी की पूरी घाटी को नेलोंग वैली के नाम से ही जाना जाता है। नेलंग के बारे में ज़्यादातर यात्री कम ही जानते हैं, पर पास ही में प्रसिद्ध हर्सिल घाटी है, जहाँ की खूबसूरती साल भर यात्रियों को आकर्षित करती रहती है। गंगोत्री जाने वाले तीर्थयात्री भी अक्सर यहाँ रुक कर जाते हैं। नेलंग आने के लिए आपका 90% रास्ता वो ही है जो गंगोत्री धाम के लिए इस्तेमाल होता है। दक्षिण से आने वाले यात्री हरिद्वार से नरेंद्र नगर, चंबा होते हुए उत्तरकाशी पहुंचते हैं, जो पूरे जिले का प्रशासनिक केंद्र है। उत्तरकाशी तक का ये 192 किलोमीटर लंबा सफ़र एक चौड़ी 2 लेन सड़क के ऊपर होता है, पर यहाँ से ऊपर सड़क संकरी हो जाती है। भागीरथी नदी के साथ साथ तंग घाटियों से गुजरते हुए आप 76 किलोमीटर बाद पहुंचेंगे हर्सिल घाटी में। हर्सिल या हर्षिल पर अभी थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे। हर्सिल गांव से फिर 20 किलोमीटर की दूरी पर है भैरव घाटी, जहां से 6 किलोमीटर आगे एक रास्ता जाता है गंगोत्री की ओर और एक दूसरा 24 किलोमीटर दूर नेलोंग को। गूगल के अनुसार ये रास्ता करीब 10 घंटे का पहाड़ी सफ़र है, पर आपके आने का समय, दिन, महीना इसे कुछ घंटों से और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर्सिल और गंगोत्री पहले से प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पर्यटन और तीर्थटन केंद्र हैं। ये तो हुई पहुंचने की बात, पर आप जिस जगह जा रहे हैं थोड़ा सा उसे भी जान लेते हैं। नेलोंग वैली स्पीति या लद्दाख की तरह एक ठंडे रेगिस्तान सी है, क्योंकि स्पीति या लद्दाख की ही तरह ये भी ऊंचे हिमाद्री के उत्तरी ओर है और मॉनसून की बारिश और नमी यहाँ कम ही पहुँच पाती है। ऊपर से पूरे इलाके की ऊंचाई भी 3500 मीटर से ऊपर ही है। नेलोंग घाटी की उत्तरी सीमा उत्तराखंड और भारत की भी सीमा है तिब्बत के साथ। सीमा पर इस क्षेत्र में कुछ दर्रे हैं जो किसी समय तिब्बत के साथ व्यापार को संभव करते थे, जैसे थागाला या थागला, सांगचोकला या जेलुखागा और मुलिंगला। ये सीमा निर्धारित हुई है गंगा और सतलज की वाटरशेड लाइन के ऊपर। नेलोंग की पूरी घाटी केवल एक नदी में ड्रेन होती है, जिसे जाड़गंगा या जानवी नदी कहा जाता है। ये नदी थागाला के करीब से निकलती है। थागाला से आगे इसमें घाटी की और नदियाँ मिलती जाती हैं, जिनमें बारेगुडागाड़, रोंगमाचगाड़, जाडंगाड़ और माणागाड़ प्रमुख हैं। माणागाड़ को ये नाम माणा दर्रे के करीब से निकलने की वजह से मिला है, और आगे इसमें मुलिंगला के करीब नीलापानी ग्लेशियर से निकलने वाली नीलापानी गाड़ मिल जाती है। जाड़गंगा में आखिरी बड़ी नदी मिलती है चौंगसा खागा दर्रे के करीब से निकलने वाली चोरगाड़। आगे चलकर जाड़गंगा खुद भागीरथी से भैरव घाटी में मिल जाती है। भागीरथी, जैसा कि आप शायद जानते हो, गोमुख से निकलती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर का टर्मिनस है। इन नदियों को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण में ऊंची हैं और उत्तर में धीरे धीरे तिब्बत के पठार की ओर उतरती जाती हैं। भागीरथी के दक्षिण में चौखंबा, केदारनाथ, श्रीकंठ और शिवलिंग जैसे पर्वत हैं, कुछ एक 7000 मीटर से ऊंचे। जाड़गंगा और भागीरथी के वाटरशेड पर भी श्री कैलाश, मात्री, कालीढांग आदि शिखर हैं, पर माणागाड़ से उत्तर में शिखरों का कोई सुस्थापित नाम तक नहीं है। ये लगभग पूरा क्षेत्र 6000 मीटर के नीचे ही है, जिस वजह से उत्तर में आइस कैप्स और ग्लेशियर भी बहुत कम है। पूरा इलाका चट्टानों और कंकड़ पत्थरों से ढका हुआ रेगिस्तान सा लगता है। सर्दियों में बर्फ जरूर गिरती है, पर उच्च हिमाद्री की तरह टिकती नहीं।
वहीं ना ही इस इलाके की घाटियां इतनी नीचे हैं कि पेड़ पौधे आराम से उग सकें। वाकई में ये क्षेत्र अनूठा है। भूगोल की बातें बहुत हो गई, आगे बीच बीच में नक्शों के दर्शन होते रहेंगे, पर अब जाड़ गंगा और अपर भागीरथी की घाटी को एक बार धरती पर उतर कर देखते हैं, एक यात्री की दृष्टि से। यहाँ के लोगों को, उनके इतिहास को, उनके मुल्क को जानने की कोशिश करते हैं। जब आप पहली बार उत्तरकाशी से हर्सिल आते हैं तो आंखों और मन को बड़ी शांति मिलती है। तंग घाटियों के बाद अचानक आसमान खुल सा जाता है। दूर दूर तक नीचे देवदार और ऊपर बर्फ से ढके पहाड़। घाटी का तल अंततः केवल नदी के नाम नहीं रह जाता। अब नदी किनारे खेत हैं, सुंदर बागान हैं और 4 खूबसूरत गांव हैं। सुखी और झाला के बाद हर्सिल घाटी शुरू होती है और पहला गांव आता है हर्सिल। सुंदर वॉल आर्ट, कुछ रेस्टोरेंट्स और होटल्स, कुछ पुराने लकड़ी के मकान और कुछ एक सेब के पेड़। हर्सिल गांव के मानव निर्मित हिस्से की इससे बड़ी व्याख्या मुश्किल है। हाँ, सेना के कुछ प्रतिष्ठान पास में ही हैं। देवदार और सुरई के घने जंगलों के बीच बसा हर्सिल भागीरथी नदी में 2 नदियों के संगम पर है, काकोरा गाड़ और जालंधरी गाड़। हर्सिल से एक छोटा सा करीब आधे 1 घंटे का ट्रैक इन दोनों नदियों के बीच की चट्टान पर 300 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, जिसे लामा टॉप के नाम से जाना जाता है। लामा टॉप के प्रेयर फ्लैग्स के बीच से झांकते हुए आप हर्सिल के ठीक सामने स्थित हॉर्न्स ऑफ हर्सिल को भी देख सकते हैं, जो श्रीकंठ के उत्तरी स्पर पर हैं। लामा टॉप से पूर्व की ओर पूरी हर्सिल घाटी आपके सामने अपने सबसे खूबसूरत रूपों में से एक में दिखती है। हर्सिल घाटी की बसावट और इसमें लहराने वाले देवदार के जंगलों का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। करीब 100-150 वर्ष पहले ब्रिटिश सेना को छोड़कर आए हुए एक अफसर फ्रेडरिक विल्सन ने लगभग पूरी घाटी के पेड़ों का सफाया कर दिया था। लकड़ी बेचकर वो इतना अमीर हो गया कि टिहरी रियासत के इस गांव में उसने अपने सिक्के तक चला दिए थे। यहाँ शिकार भी उसने बड़े पैमाने पर किया और करवाया। फ्रेडरिक विल्सन की विरासत हालांकि पूरी नकारात्मक नहीं है। उसने नेलोंग में उजड़े हुए गांव बसाए, हर्सिल घाटी में सेब और राजमा की खेती चलाई, जो आज भी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी उपज है। विल्सन को हर्सिल का राजा कहा जाता था। उसने हर्सिल में ही अपने लिए एक बंगला बनवाया और यहीं शादी की। हर्सिल के निवासी बड़े ही सौम्य और मिलनसार स्वभाव के हैं। पर्यटक और यात्री शायद ही इस स्वभाव से अपरिचित रह जाएं। पास ही में मौजूद सेना तो अब इनके लिए यहीं के लोगों के समान है। मैं इंडियन आर्मी से हूँ और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हर 2 से 3 साल में हमारी पोस्टिंग किसी नई जगह होती रहती है, लेकिन हर्सिल के लोग इतने वेलकमिंग है कि पिछले 6 महीनों में हमारे साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि जब भी आगे बॉर्डर से नीचे की ओर हम आते हैं तो उन्हें जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ती है हम उनके साथ खड़े रहते हैं। इस कदर देश के कई कोनों से आने वाले सैनिक यहाँ घुल मिल जाते हैं। ये जवान भी यहाँ के लोगों को अपनी हर आपदा में साथ खड़े मिलते हैं। पहले मेरी दुकान जो है मार्केट में थी, किसी कारण से कहते लोग तो कह रहे शॉर्ट सर्किट हो गया, उसी वजह से आग लगी थी। तो रात को 11-11:15 बजे करीबन आग लगी। लोकल लोग भी थे वहाँ पे जो थोड़ी बहुत मशक्कत कर रहे थे, बुझाने की कोशिश कर रहे थे, बट उनसे कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद ये अपने थाना प्रभारी लोग ये लोग आए और फिर उन्होंने भी अपनी कोशिश जारी थी, लेकिन उसके बाद जब आर्मी आई तो आर्मी ने उस चीज़ को कंट्रोल किया। हर्सिल से ही सटा हुआ एक गाँव है बागोरी, जो भागीरथी में नीचे की ओर है। बागोरी एक बसाया हुआ गांव है जो आप साफ साफ इस एरियल फुटेज में देख सकते हैं। 1950 और 60 के दशक में चीनी खतरे को देखते हुए ऊपर के सीमांत गांवों को खाली करा लिया गया था और उनके कई लोगों को यहाँ बसाया गया। ये लोग जाड़ समुदाय से हैं। इनके पूर्वज जंग से पहले तिब्बत से व्यापार करते थे और नेलोंग घाटी के अलावा भागीरथी में नीचे बागोरी, डुंडा जैसे गांवों के बीच साल भर ऊपर नीचे कर एक सेमी नोमैडिक जीवन जीते थे। आज सेब की बागबानी, राजमा का उत्पादन और ऊन का काम इनका प्रमुख रोजगार है। पिछले कुछ वर्षों से पर्यटन हालांकि प्रथम स्थान की ओर बढ़ रहा है, खासकर सर्दियों में जब कोई उपज नहीं होती। क्योंकि हम देखते हैं कि न्यू ईयर के टाइम पे लोगों को रूम ही नहीं मिल पाता है। बहुत सारे यहाँ से दलाली रूम लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि हर्सिल सारे पैक हो जाते हैं और बगोरी में उतने ज़्यादा कैपेसिटी अभी लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी सारे सोल्ड आउट हो जाता है। होम स्टेज अब बड़ी संख्या में खुल रहे हैं जो आजीविका में अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं।
ये हमारा होम स्टे है। ये यहाँ बैठ के खाना खिलाते हैं, नीचे बैठ के, और घर का अपना लोकल खाना बनाती हूँ, लोकल अपना हाथ से खिलाती हूँ मैं। बागोरी मुख्य रूप से एक ही रास्ते पर बसा हुआ है। इसी रास्ते पर आपको इस गांव के जीवन की झलक मिल जाएगी। लकड़ी के पुराने मकान, ऊन से बने कपड़े, सेब के पेड़, काष्ठ कला, यहाँ सब कुछ मिलेगा। व्यापार के कारण जाट समुदाय तिब्बत के संपर्क में भी रहा है, लेकिन इनका मुख्य संबंध दक्षिण में स्थित टिहरी रियासत से था। इनकी खेती बाड़ी, साल के ज़्यादातर हिस्से का घर और बाजार टिहरी में ही हुआ करता था। ये समुदाय बुद्धिज्म, पारंपरिक हिंदू धर्म और अपने खुद के देवी देवताओं सब में आस्था रखता है। बागोरी में आसपास में ही स्तूप और एक स्थानीय देवता लाल देवता का मंदिर मिल जाएगा। थोड़ा सा ही पीछे नदी पार लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। कुछ और देवालय भी आसपास ही मिल जाएंगे। हर्सिल से बागोरी की विपरीत दिशा में है बाकी के दो गांव। भागीरथी के उत्तर में मुखबा और दक्षिण में धराली। धराली गंगोत्री हाईवे पर है। यहाँ एक छोटा सा लगभग हर्सिल के बराबर बाजार है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट आदि हैं। घरों की कतार के पीछे यहाँ भी सेब के बागान बड़े खूबसूरत अंदाज में फैले हैं। एक पैदल रास्ता आपको यहाँ के कल्प केदार मंदिर लेकर जाएगा। ये मंदिर सतह से थोड़ा नीचे बैठा हुआ है, जो कुछ स्रोतों के अनुसार 1935 के आसपास कुछ जियोलॉजिकल कारणों से हुआ। 1980 के दशक में कुछ हद तक इसे खुदाई कर बाहर निकाला गया, पर गर्भगृह अभी भी सतह के नीचे ही है। उसके आगे पानी का एक छोटा सा कुंड है। साल में एक दिन इसे खाली कर भीतर स्थापित शिवलिंग की पूजा की जाती है। एक सस्पेंशन ब्रिज भागीरथी के पार आपको मुखबा लेकर जाता है, जहां सड़क केवल हर्सिल से आती है। मुखबा गंगोत्री में स्थापित मां गंगा का शीतकालीन स्थान है। यहाँ का मंदिर विल्सन के ज़माने में काटकुनी शैली की लकड़ी और पत्थर की संरचना थी, जो बाद में गंगोत्री की ही तरह दोबारा बनाया गया। केदार बद्री के दक्षिण भारतीय रावलों के विपरीत गंगोत्री के पारंपरिक पुजारी मुखबा गांव के ही निवासी हैं। धराली से थोड़ा आगे सड़क के एक मोड़ पर किनारे एक व्यू पॉइंट बना है, जहां से हर्सिल घाटी का वो नज़ारा दिखता है जो आपने इंटरनेट पर कई जगह देखा होगा। इसी व्यू पॉइंट पर हर्सिल घाटी का ऊपरी अंत भी आ जाता है। नदी यहाँ से दोबारा तंग हो जाती है। चट्टानें दोनों ओर सीधी खड़ी होने लगती हैं। देखते ही देखते भैरव घाटी पर अब नदियाँ वैलीज में नहीं, गॉर्जेस में बहती हैं। ये नज़ारा शायद ही कहीं और देखने को मिले। भैरव घाटी में भागीरथी से जानवी या जाड़ गंगा आकर मिलती है, और ये नदी भी पहाड़ों को काटकर उतना ही भयंकर दृश्य उकेरती है जितना भागीरथी। बल्कि गंगोत्री और नेलोंग को जाने वाला पुल लंका ब्रिज जाड़ गंगा के ऊपर ही है। अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं है। लंका पुल के बिल्कुल पास से एक छोटा सा ट्रैक आपको लेकर जाएगा एक मानव निर्मित करिश्मे की ओर, गर्तांग गली। ये एक पत्थर को काटकर उसके भीतर बनाया हुआ रास्ता है, जो कभी नेलोंग को बाकी के गढ़वाल से जोड़ा करता था। इसको बनवाने का श्रेय भी विल्सन साहब को ही जाता है, और गर्तांग गली के अस्तित्व में आने से जाट जनजाति के मौसमी प्रवास और व्यापार का रास्ता भी आसान हो गया। भारत चीन युद्ध के बाद ये रास्ता बंद कर दिया गया था। नेलोंग तक सड़क निर्माण के बाद गर्तांग गली का इस्तेमाल अब ना के बराबर ही होता है, पर अभी कुछ ही वर्ष पहले इसे रेनोवेट कर पर्यटन के लिए खोला गया है। टिकट खरीद कर आप आराम से यहाँ जा सकते हैं। भैरव घाटी के आगे एक सड़क तो गंगोत्री को जाती है। गंगोत्री को शायद ही कोई परिचय चाहिए। कहा जाता है कि भगीरथ ने यहीं महादेव की तपस्या की थी। गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने फिर यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे फिर जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने पुनर्निर्मित करवाया। गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, और फलस्वरूप यहाँ हर वर्ष लाखों लोग आते जाते रहते हैं। गंगोत्री से कुछ 18 किलोमीटर आगे है गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर का टर्मिनस और भागीरथी या गंगा का स्रोत। भैरव घाटी से दूसरा रास्ता जाता है नेलोंग की ओर। वर्तमान में यहाँ की ओर जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो उत्तरकाशी डीएम का ऑफिस इशू करता है। पर जल्द ही ये व्यवस्था हटने वाली है और आप खुलकर आगे कई क्षेत्रों की ओर जा सकेंगे। नेलोंग कभी एक बड़ा बाजार और 30-40 परिवारों का गांव हुआ करता था।
जाट समुदाय के लोग साल के गर्मियों के महीने यहाँ बिताया करते थे और तिब्बत के सापरांग और पोलिंग के व्यापारी थागा, मुलिंग और सांगचोक जैसे दर्रे पार कर यहाँ उनसे व्यापार के लिए आया करते थे। वो ऊन, नमक और बोरेक्स लाया करते और बदले में भारतीय अनाज, दाल, बर्तन आदि ले जाते। जाट भोटियों के शीतकालीन निवास और खेती बाड़ी भागीरथी में नीचे डुंडा की ओर थी। पक्के रास्तों के बनने से पहले भैरव घाटी की तंग गलियां पार करना बड़ी तकलीफ का काम था। इस वजह से चौंगसा खागा और थागा मुलिंग जैसे ऊंचे दर्रे भी सापेक्ष रूप से सरल लगते थे। फलस्वरूप जाट भोटिया बशहर और गढ़वाल से प्रभावित होने के साथ साथ व्यापार के चलते तिब्बती संस्कृति से भी परिचित थे। बशहर का नेलोंग से संबंध अब भी सीमाओं में देखा जा सकता है। चोरगाड़ का पूरा बेसिन अब भी हिमाचल में है। नेलोंग के सामने की चट्टान हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। व्यापार 1950 के दशक में तिब्बत पर चीनी अतिक्रमण के कारण बंद हो गया और युद्ध की आशंका को देखते हुए नेलोंग घाटी को खाली करा दिया गया। ये युद्ध 1962 में हुआ और इसके बाद नेलोंग जैसे क्षेत्र की सदियों पुरानी संस्कृति मानो लुप्त सी हो गई है। भैरव घाटी के आगे अब केवल सेना ITBP की चौकियां रह गई है। नेलोंग घाटी में इस गुजरे ज़माने की संस्कृति अब केवल इस घाटी के इकलौते दूसरे गांवों में देखने को मिलती है। जाडुंग या जाढंग में अब भी कुछ पुराने खंडहर बचे हुए हैं। नेलोंग से एक छोटा सा 1.5 या 2 किलोमीटर का ट्रैक आपको सीधा 500-600 मीटर ऊपर शिव पार्वती मंदिर लेकर जाएगा। नेलोंग घाटी की इस पूरी यात्रा में दीपक नौटियाल मेरे साथी रहे। हम अभी शिव पार्वती के मंदिर में हैं, जो नीलोंग से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर आने के लिए आपको 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। जून महीने में यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी और भारतीय सेना मिलकर मनाती है। यहाँ से आपको कालीढांग का अद्वितीय नज़ारा बड़ा नज़दीक से दिखेगा। देहीगाड़ ग्लेशियर इसी के तल से नेलोंग की ओर उतरता है। हिमालय का ऐसा विशुद्ध स्वरूप बस कंकड़, पत्थर और बर्फ एक दूसरी दुनिया सी लगती है। नेलोंग से सड़क आगे जाडुंग तक जाती है, जहां उस गांव की पुरानी निशानियों के अलावा सेना और ITBP का कैंप है। सेना और ITBP बल्कि पूरी नेलोंग घाटी में कई स्थानों में मौजूद है, जो आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय सीमा के नीचे बसने वाली आबादी, पर्यटक और यात्री सकुशल इस इलाके का आनंद ले सकते हैं। जाडुंग या जाढंग 3800 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जाडंग गाड़ के ऊपर। यहाँ अब भी आपको सैकड़ों वर्ष पुराने मकानों के अंश, लकड़ी की छतें, नक्काशियों से भरे द्वार, स्तंभ आदि दिख जाएंगे। सरकार इसे फिर से बसाने की तैयारी में है और भारतीय सेना की मदद से इन गांवों को आने वाले समय में एक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा, जो कि स्थानीय लोगों की जीविका का मुख्य साधन होगा। भारतीय सेना के इस पहलू से शायद आप अभी तक परिचित ना हो। हमारी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ सेना किस प्रकार एक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रही है, ये आप हर्सिल और जाडुंग आकर देख सकते हैं। जाडुंग लद्दाख के किसी गांव की तरह प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा है। एक रेगिस्तान सा रॉ एक्सपीरियंस यहाँ आपको मिलेगा। अगर आप भाग्यशाली हों तो आपको यहाँ आइबेक्स, हिमालयन बेयर और स्नो लेपर्ड के दर्शन भी हो सकते हैं। जाडुंग से 11 किलोमीटर आगे है जनकताल। मैं अभी उत्तरकाशी के उत्तरी कोने में हूँ, जाडुंग ग्राम से आगे जनकताल के ट्रैक पर। अपने जीवन में मैं इससे पहले केवल एक ही ट्रैक पर गया हूँ, पिंडारी ग्लेशियर के। इसमें और उसमें एक ही अंतर है, जिस ऊंचाई पर पिंडारी का ट्रैक समाप्त होता है, उस ऊंचाई से जनकताल का ट्रैक शुरू होता है। एक अंतर और है, और वो है वातावरण। पिंडारी और उसका ट्रैक जहां हिमालय के दक्षिण में होने की वजह से लगभग ग्लेशियर तक वनों और मखमली घास से ढका है। जनकताल का रास्ता तुलना में पूरा उजाड़ सा है। लाल मिट्टी की चट्टानें, कंकड़ पत्थर और कभी कभार नदी किनारे मिलने वाली कुछ वनस्पति ही आपकी साथी है। एक अजीब सी खूबसूरती है इस इलाके में। खैर, ट्रैक के अंत में जनकताल पर आपके लिए अचानक एक सरप्राइज है। एक छोटी सी झील जिसका पानी इतना साफ और नीला है कि भरोसा कर पाना मुश्किल है आप नेलोंग घाटी के रेगिस्तान से इलाके में हैं। यही है जनकताल, और इसका नाम इस क्षेत्र के दक्षिण से पुराने संबंध को जताने वाली गिनी चुनी निशानियों में से एक है। ताल करीब 4100 या 4200 मीटर की ऊंचाई पर है
और चीन की सीमा 10-11 किलोमीटर और उत्तर की ओर है। जनकताल पर हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। नेलोंग घाटी के बाकी क्षेत्र अब भी आम जनता के लिए सामान्य तौर पर बंद हैं, पर भविष्य में क्या होगा देखते हैं। नेलोंग की यात्रा करना आज से पहले कभी इतना सरल नहीं रहा और आने वाले समय में ये और सरल ही होने वाला है। इस अद्वितीय क्षेत्र को देखने के लिए अवश्य आएं, और अगर आएं तो जिम्मेदारी के साथ यात्रा करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और इस क्षेत्र की शांति को भंग ना करें। हमारे देवभूमि रक्षकों की इस पहल को बढ़ावा देने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।